हमारी रूह भी इसी प्रकार से किसी दूसरे के अधीन हो गई है, और ये भी अब से नहीं युगों युगों से गुलाम है। और उस गुलामी में इसको कभी कभी तड़फ होती है, पहचान जान नहीं है, लेकिन जब कभी इसको सोचने का अवसर मिलता है फिर इसको पता लगता है कि हम भी किसी दूसरे के देश में और किसी दूसरे के अधीन काम कर रहे हैं। और वो कौन है? काल महाराज है, जिसमें इस संसार में उसी का शासन है। इन जीवों को उसने 4 श्रेणियों में बांट दिया है, भिन्न भिन्न उसके लिए वो श्रेणी बनाई हैं, और उनमें 84 लाख प्रकार की योनि हैं, कीट पतंगे से लेकर हाथी तक की योनियां। जीव उसमें कर्म करता है, कर्म करने का जो परिणाम भोगता है तो उस परिणाम के स्वरूप उसको अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, नेक कर्म किए हैं तो उसको अच्छी जगह मिलती है। अगर किसी ने पाप कर्म किए हैं, बुरे काम किए हैं तो उनको नीची योनियां मिलती हैं। लेकिन उस योनियों में आने जाने के कारण इस रूह को जो तकलीफ होती है वो तो रूह जानती है। लेकिन इस जीव पर एक पाबंदी लगा दी गई थी कि ये जिस योनि में जाए, जिस हालात में जाए, उसी में जाके खुश रहे। परंतु और सभी योनियों में तो ये घूमती रही और घूमते घुमाते अपने कर्मों को कहीं भोगती रही, कहीं और बनाती रही, लेकिन वो कर्म का भार हर जन्म में अपने साथ लेके चलती रही। क्यों चलती रही? कि उस कर्म के कर्ज को उतारने के लिए इसके पास कोई उद्यम, कोई तरीका और कोई साधना ऐसी नहीं थी। न इसको समझाने वाला था, न इसको बताने वाला था। लेकिन उस 84 के घेर घुमेर में घूमते फिरते जब इस रूह को कई जन्मों के इसके पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हुआ तो इंसान का चोला मिला। इंसान का चोला मिला। इंसान के चोले में जब इसको एक ख्याल आया कि हाँ ये सूरत दुखी है, तो इन्होंने उसका रास्ता खोजा। तो संत सतगुरु जो मालिक के कुल के भेजे हुए इन जीवों के कल्याण और उद्धार के वास्ते इस संसार में आते हैं, उनकी शरण में जो जीव गए और उनकी शरण में जाके जो उनकी आज्ञा का पालन किया, उनके वचन की पाबंदी मानी, तो वो इस काल की जेल से छूटने का रास्ता उनको दिया। और कदम कदम पर संत सद्गुरु उस जीव के सहाय बने।